नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उम्मीद। मम्मी पापा आ रहे हैं कल, 10 दिन यही रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। राजेश ने खुशबू को बेड पर लेटे हुए कहा। कोई बात नहीं राजेश, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, खुशबू ने रिप्लाई दिया। सुबह जब राजेश की आंखें खुली, खुशबू बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, खुशबू ने राजेश जी की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे खुशबू, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी जी और पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा अरेंज कर लूँ। वैसे किस वक्त तक आएंगे वो लोग? दोपहर गाड़ी से पहुँचेंगे या 4 बजे वाले से आएंगे, उसने पूछा। राजेश ने चाय का कप खत्म करते हुए अपनी पत्नी को जवाब दिया। खुशबू, देखना कभी पिछले बार की तरह नहीं, उसने फिर से अपनी पत्नी से बोला। नहीं, पिछले बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, खुशबू ने कप खत्म करते हुए राजेश को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद राजेश ने खुशबू से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई क्या? बात आज स्कूल की छुट्टी है। नहीं, आज तुम, उसने अपनी पत्नी से पूछा। आज निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, खुशबू ने लक्ष्य बॉक्स थमाते हुए राजेश यानी अपनी पत्नी से कहा। बाय बाय कहकर राजेश बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और खुशबू नहीं गई क्योंकि वो ऑटो से जाएगी आज के लिए निकल गया। और खुशबू घर में काम में लग गई क्योंकि उसके आज मम्मी पापा आ रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे कहने से, राजेश ने बोला, राजेश के पास तो जा रहा हूँ, लेकिन पिछली बार उसकी सासू माँ बोल रही थी, बहू की तरह खटपट सी हुई तो मेरा तो मन ही भर गया। ना जाने 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। राजेश के पिताजी और मम्मी से कह रहे थे और अजी, उसने उसकी मम्मी ने बोला, भला भी चाहिए, बच्ची है, कुछ हमारी हुई तो गलती थी, हम भी तो खुशबू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया होगा। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता, उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा। कोई सी ठोकर किसी को क्या सीखने दे, राजेश की माँ पिताजी के हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में राजेश बड़ा भाई और श्रवण छोटा। राजेश गांव में 10वीं करके बाहर आ गया और पढ़ने और श्रवण पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए वो गांव में रहता था। उसके छोटे भाई गांव में पिताजी की खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। राजेश भी बीटेक करके शहर में 20,000 रुपये की नौकरी करने लगा। खुशबू से कोचिंग सेंटर में ही काम करती थी, उसकी पत्नी भी अधिक करती थी। राजेश भी जान पहचान हुई थी और यह बात मम्मी पापा राजेश की खुशबू से शादी के कुछ दिन पहले कहा था, बताई। पिताजी कितने दिनों तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार राजेश और खुशबू के पास शहर आए थे दोनों माता पिता ने, तो मन में बड़ी उमंग थी। पर 7-8 दिन में ही खुशबू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ चल दी। राजेश के और खुशबू के माता पिता ने के लिए हो गए, लेकिन अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं, उस राजेश के पिता ने उसके मम्मी से कहा। हाँ कि राजेश जी ने पिता की आवाज़ से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों राजेश के लिए घर रवाना हो गए। घर पहुँचते ही खुशबू घर पे ही थी। जाते ही खुशबू ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई, नहाने के लिए गरम गरम पानी किया। पिताजी नहाने के लिए चल गए और खुशबू रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में राजेश भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो खुशबू पहले उठ चुकी थी। पिताजी के उठने में गर्म पानी पीने की आदत थी। खुशबू ने पहले से ही पिताजी के लिए गर्म पानी रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। खुशबू ने उसके जल भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता ही पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता कराकर खुशबू राजेश के साथ चल गई तो पिताजी ने चैन की सांसें ली। चलो, अब 4-5 घंटे तो सुकून निकले के दिन भर। खाने की तैयारी भी खुशबू करके गई थी स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाती थी।
स्कूल से आते ही खुशबू फिर से रसोई में घुस गई। शाम को हम दोनों को लेकर खुशबू पास के पार्क में गए। वहाँ हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से कराया। अगले दिन संडे था, यानी रविवार का दिन था। खुशबू और राजेश हम दोनों चिड़ियाघर घूमने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात यह थी कि प्रोग्राम खुशबू ने बनाया था। खुशबू ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी सबने बाहर ही किया। इस खुश वाली रूटीन से पता चला कि अब वक्त पंख लगाकर उड़ गया है। कहा तो हम सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे, और यहाँ कहाँ 15 दिन बीत चुके थे, क्योंकि वो 10 दिन के लिए आए थे लेकिन 15 दिन रह चुके थे। आखिर कल जब श्रवण का फोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले दिन वापस गांव का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम कमरे में सोने चले गए दोनों। तो खुशबू हमारे कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, क्यों रो रही हो? उसने अपने बहू खुशबू से पूछा। तो खुशबू ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास है? वो अपनी बहू अपने सासू माँ और ससुर से पूछे, या बेटी के पास। नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी पल यही नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा, उसके ससुर ने कहा, बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? उसके ससुर जी ने पूछा। पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थे। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पे भाभी हाथों में तिरस्कार होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सालुक मैंने आप दोनों के साथ किया था। खुशबू अपने ससुर जी से किया था, क्योंकि वो भी उसके साथ वैसे ही किया था। किसी ने यह बातें सच ही कहेगी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, खुशबू ने कहा। और मैं अपने माँ बाप की भविष्य को नहीं बदल सकती, लेकिन खुद के बदल कर मैं उम्मीद तो अपने आप से कर सकती हूँ, उसने बोला। जाया की सकती हूँ, कभी मेरी भाभी भी बदल आएगा और मेरे माँ बाप की सुखी होंगे। खुशबू की बात सुनकर मेरे आंखें भर आई। दोनों सासू माँ और ससुर जी की आंखें भर आई। मैं बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, उसने खुशबू से कहा, अवश्य एक दिन ऐसा होगा। और खुशबू अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंख में जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियाँ की थी, क्योंकि उसने बहुत सारी गलती की थी। गलतियाँ के प्रायश्चित के आंसू थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।